बुलबुल 91.2 रेडियो बुलबुल 91.2। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो बुलबुल 91.2 दिल से दिल तक। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल दी ब्यूटीफुल वुमेन्स। नारियां नहीं कभी बेचारी, नारियां में नेत है शक्तिशाली। जहाँ होता स्त्री का अपमान, है वो जगह नर्क समान। देवियों का स्थान प्राप्त है नारियों को, क्या ये समाज देता है मान इनको। जिस औरत को नहीं देता समाज स्थान, वही औरत है इस समाज की प्रधान। नारियां सम्मान है, स्वर्ग की द्वारा है, और उसका अपमान है नर्क समान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु जब इसके मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाए तो मन में एक ही सवाल जन्म लेता है कि क्या ऐसी दिक्कत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला को सम्मान देने के लिए एक दिन का घोषणा करना पड़ा। क्या इसका उद्देश्य शुरुआत से ही महिला को सम्मान देने का था, या उन्होंने अपनी परेशानी से तंग आकर आक्रोश में आकर इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। क्या भारत की तरह संपूर्ण विश्व में महिलाओं ने अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो आइए दोस्तों, रेडियो बुलबुल के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। नारियां ये कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि ये सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से देवत्व तुल्य है, इसलिए नारियों का तुलना देवी देवाओं और भगवान से की जाती है। जब भी घर में बेटी का जन्म होता है तब यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। जब घर में नवविवाहित बहू आती है तब भी यही उसकी तुलना लक्ष्मी के साथ की जाती है। क्या कभी आपने सुना हो कि बेटा जन्म होने पर ऐसी तुलना की गई है कि घर में कुबेर आए हैं या घर में विष्णु का जन्म हुआ है? नहीं ना, ये सम्मान केवल नारियों को प्राप्त हुआ है, जो कि वेदों और पुराण से चला आ रहा है। एक तरफ तो समाज जिसे भगवान मान की पूजा करता हो, जैसे माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, वो भी एक नारी है। ये समाज नारियों को ही शिक्षित की योग नहीं समझता। माँ दुर्गा जिसने राक्षस का वध करने के लिए जन्म लिया, जो वो भी एक नारी है, और ये समाज नारियों को अबला समझता है। यहाँ से ये समाज नारियों के लिए अबला विचार जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, और ये समाज नारियों को शिक्षा की योग नहीं मानता, जबकि किसी पुराण और वेद में नारी की वह स्थिति नहीं है जो इस समाज ने नारियों के लिए तय की गई है। ऐसे में जरूरत है महिला को अपनी शिक्षित, अपनी शक्ति समझ के और एक होकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर सम्मान देने के लिए, जो वास्तव में नारियों के लिए बना है। वुमेन्स डे प्रति वर्ष 8 मार्च में मनाया जाता है, लेकिन आज जो औरत की हालत है जो किसी से छुपाई नहीं है, और ये हाल केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी है, जहां नारी को उसका ओहदा नहीं मिला। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरुआत साल 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। उस समय वहां मौजूदा महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब का समय को कम करने की मांग लेकर मार्च निकाला था। इसी के साथ उन्हीं महिलाओं ने वेतन को बढ़ाना और वोट डालने का अधिकार भी की थी। इसी वर्ष के पश्चात अमेरिका में इसी दिन को महिला दिवस घोषित किया गया है। इसके बाद साल 1910 क्लेरिका जेटकिन कामकाजी महिलाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया है। ये एक शर्मनाक बात है। आज भी हमारा देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना है। आज घर में बेटी के जन्म लेने के लिए सरकार द्वारा दबाव बना जाता है। समाज के नियमों ने समाज में कन्या के स्थान को कमजोर बनाया गया है, लेकिन अब ये जरूरत है बदलने की। आज तक जो हो रहा था वो हो गया, अब वक्त है उसे बदलने की। किसी ने सच ही कहा है, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक ही आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। दुनिया के महान लोग भी नारी की शक्ति को मानते हैं, उनका सम्मान करते आए हैं। इतिहास गवाह है, जो भी देशभक्त हुए हैं वो भी नारी का सम्मान करते आए हैं, तभी उन्होंने सम्मान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये थी सारी बातें वुमेन्स डे के बारे में। इसके साथ साथ मैं श्रद्धा आप सबसे विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।